हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 14 जो कि 25 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, यानी कि हमारे देश में कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं जो विविधता को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि विभिन्नताएं हर जगह पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं ही विविधता कहलाती हैं, यानी हमारे देश में हर जगह अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं, यानी विभिन्नताएं होती हैं और इन विभिन्नताओं को ही कहा जाता है विविधता, यानी कि अलग होना किसी चीज़ से। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आगे बता रखा है कि जो प्रत्येक वस्तु, जीव, समाज की विशेषताओं को दर्शाता है। इस वर्कशीट में पता करते हैं कि क्या भूगोल विविधता को प्रभावित करती है। आओ हम भारत के दो भिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक तथ्यों के बारे में पढ़ें। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे भारत के दो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। देखो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो थोड़ा ऐसा है, तो इस वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं, इधर वाले हिस्से को कहते हैं लद्दाख। और ये पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है क्योंकि ये ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और पूरा रेगिस्तानी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो इन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि गर्मी का इंतज़ार करते हैं और जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके पानी को ये इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, लोग यहाँ अपने पास भेड़, बकरी और याक रखते हैं। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है जो पश्मीना ऊन पैदा करती है। तो आपको शायद पता होगा कि पश्मीना ऊन बहुत अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है और ये लद्दाख में ही पाया जाता है, क्योंकि जिस भेड़ से ये पश्मीना की ऊन बनाई जाती है वो बकरी कहाँ पाई जाती है, तो लद्दाख में ही ये होती है। भेड़ों के बालों का प्रयोग भी ऊन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ तथा मांस खाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसलिए लोग यहाँ पे ऊनी कपड़े ही पहनते हैं। तो अब आपको यहाँ पे कारण बताना है कि पहला, लद्दाख के लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा क्योंकि लद्दाख एक ठंडा क्षेत्र है और इसलिए वहाँ के लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर है क्योंकि लद्दाख में बकरी व भेड़ का पालन अधिक मात्रा में किया जाता है, साथ ही लद्दाख एक ठंडा क्षेत्र है इसलिए वहाँ पे मांस और दूध की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा खाया जाता है। केरल का उदाहरण, अब देखो भारत नीचे से कुछ ऐसा है, ऐसा। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में है केरल राज्य। तो इसी हिस्से के बारे में हम पढ़ेंगे कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यहाँ मौसमी भारी वर्षा होती है, यानी केरल में वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और जो मैंने आपको केरल का क्षेत्र दिखाया, इसके इधर तो समुद्र है और इस साइड में कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, तो इधर ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इधर ये समुद्र से घिरा हुआ है और इस बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी यहाँ पे उगाई जाती हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक का कारण हमेशा से बना रहा है, अंग्रेज़ों के समय से। ठीक है, केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, यानी केरल में चावल भी बहुत अच्छे खासे मात्रा में पैदा किया जाता है।
और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब ये मछली, सब्जी और चावल क्यों खाते हैं? चावल इसलिए क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है केरल में। दूसरा है मछली क्यों खाते हैं? क्योंकि पास में समुद्र है, तो यहाँ पे मछली भी अच्छी खासे अमाउंट में मिल जाती है। ठीक है। फिर है केरल का पारंपरिक पहनावा धोती है। यहाँ इसे मुंडू कहते हैं। मुंडू सामान्य रूप से सूती कपड़े से बनाई जाती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इनका खाना कैसा है, इनका क्षेत्रफल कैसा है और यहाँ का पहनावा कैसा है। तो पहला प्रश्न है कि केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर है कि गर्मी से बचने के लिए केरल के लोग धोती पहनते हैं, क्योंकि केरल एक बहुत ही गर्म इलाका है और इसलिए वहाँ के लोग धोती पहनते हैं। दूसरा प्रश्न है कि केरल में चावल और मछली और सब्जियों को ज़्यादा क्यों खाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि क्योंकि चावल केरल में उगाया जाता है, साथ ही पास के समुद्र से मछली का उत्पादन भी किया जाता है, इसलिए जिस भी क्षेत्रफल में जो चीज़ ज़्यादा उगती है वही चीज़ खाई जाती है। अब केरल में चावल और मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे चावल और मछली जैसी चीज़ें खाई जाती हैं। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।